अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके हैदर शाह हैदर डिवाइन को। उम्मीद है दोस्तों खैरियत से होंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं हो चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा और वीडियो को लाइक कर दिएगा। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है बकरी के छोटे बच्चे। इस वक्त सर्दी के मौसम में उनको किस तरह से केयर टेक करनी है आपने, और किस तरह से जो है वो अगर न्यू बॉर्न बेबीज़ है तो उनके लिए क्या करना है आपने, किस तरह से रखना है। तो ये सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे हम। एक आध मशवरा भी चाहिए आप लोगों से, सोच रहा हूँ पहले सेल परचेजिंग जिस तरह करते थे फिर से सेल परचेजिंग का काम शुरू कर दूँ बकरों की। तो आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन से थोड़ा डर ही लगता है यार। मसला ये है, खुदा ना खास्ता कभी किसी के पास जानवर चला गया और वो सही नहीं हुआ, बल्कि मैंने सही भेजा और खुदा ना खास्ता बीमार वगैरह हो गया, तो रास्ते में ही हो गया, 2-4 दिन बाद हो गया, तो लोग बोलेंगे यार हैदर भाई देखो फ्रॉड कर दिया, तुम सब के बारे में बातें करते थे। तो इस वजह से थोड़ा सा ऑनलाइन काम से अब डरने लगा हूँ मैं। तो आप लोग बताएं, सजेस्ट करें कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो बॉब की अपडेट है वो ये है कि बॉब जो है अभी भेज दिया उसको उस्ताद के पास, और तकरीबन 15 से 20 दिन वही रहेगा। अगर उसकी कंडीशन सही रहे तो ठीक है, वरना उसको जो है अगर सेल करना हुआ तो बिल्कुल सही करके सेल करेंगे। नहीं सही हुआ अगर, और हमें नहीं सही लगा कि सही नहीं है, तो उस पर फिर छुरी फेर देंगे। सही है दोस्तों, तो ये ऑप्शन है बॉब के लिए। और जगह चेंज करने का मकसद ये था कि एक जगह पे रह रहे कि जानवर थोड़ा सा कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो हमने ये डिसाइड करा कि जगह चेंज करके देखते हैं और उसकी कंडीशन इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करते रहेंगे वक्त वक्त। अच्छा, अब जिस टॉपिक में बात करूँगा वो है दोस्तों बकरी के बच्चे। वो क्या करना है, बहुत से दोस्त पूछते हैं जो नए शौकीन होते हैं, वो मैंने देखा है हमेशा बकरी के बच्चे ख़रीदते हैं। आप यकीन करें, सबसे बड़ा गलत डिसीजन आपका ज़िंदगी में जो होगा ना, जो हमने भी करा बचपन में, वो बकरी के बच्चे ख़रीद के लाए थे। हम भी एक दफ़ा छोटे से जब तो बकरी के बच्चे ख़रीद के ले आए, शौक में स्कूल जाते थे उस वक्त की बात है। 2 बकरी के बच्चे ले आए और सर्दी में उनको बांध दिया, कहीं जगह वगह देख के ढक ढका के बांध दिया। पता चला भाई रात में चीख रहा है बकरे। अब देखा जाके उठ के क्या मसला है, तो बकरा ही जो है अकड़ा हुआ है पूरा। तो पता चला क्या हुआ, तो पता उस टाइम तो हमें पता नहीं था कि क्या मसला उसके साथ, लेकिन उस टाइम ये था कि उसको हवा लग गई, पैरालाइज में आ गया था वो। तो ये जो इशू है ना, बच्चे जो है ना सर्दी में अकेले बगैर माँ के वो नहीं बचेंगे। तो सबसे बड़ी गलती आप लोग ये करेंगे कि अगर आप लोग जो है बग़ैर माँ के जो है ना वो बच्चे जो है ले आते हैं, तो बग़ैर बकरी के छोटे बच्चे पालना इस वक्त बेवकूफ़ी है बिल्कुल, क्योंकि उनको ना दूध मिलेगा, ना उनको वो माँ का जो एक साथ होता है ना वो नहीं मिलेगा ना, तो बच्चा जो है आपका ऑटोमेटिकली वो ख़राब होता जाएगा। अच्छा, इसके अलावा बकरे बच्चे अक्सर जो सीज़न है ना बच्चे पैदा होने का वो यही है। अब नेक्स्ट मंथ से 1-2 महीने तक बच्चे कंटिन्यू डिलीवर होते हैं। उसकी वजह यह है क्रॉसिंग ज़्यादातर जो है बारिश के मौसम में हो जाती है जानवरों की। अच्छा, जब क्रॉसिंग हो गई है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उसमें हम केयर भी करनी पड़ेगी हमें। सबसे पहले तो दोस्तों हवा का एक झोंका भी बच्चों को नहीं लगना चाहिए। सर्दी की रात का हवा का एक झोंका भी नहीं लगना चाहिए। और सुबह में धूप लाजमी बच्चों को चाहिए। अगर सुबह की धूप आप बच्चों को नहीं दे रहे तो आप जो है वो बहुत ज़्यादा उनके साथ गलत कर रहे हैं और उनको जो है नुकसान हो सकता है इसमें। सही है, सुबह की धूप लगानी है बच्चों में। और सबसे पहला काम ये करना है आपने, रात के जो हवा है ना उसको ब्लॉक कर देना। बल्कि आपको ड्रम जो होते हैं ना, वो ड्रम ले लें आप। तो मैंने आपको पहले ही बताया, ड्रम के अंदर बच्चों को भूसा डाल के अंदर, या मिट्टी डाल के, मिट्टी से अच्छा भूसा रहता है, भूसा डाल के बच्चों को अंदर डाल दें और ऊपर से उसको कवर कर दें, बस इतना कि ऑक्सीजन आना हो सके, हवा जाती आती रहे। तो बच्चे आपके रात में इस तरह गुजारें रात। और धूप लगाएं दिन में कम से कम 1 से 2 घंटे की धूप सुबह में उनको लगे, बच्चों को, बकरी को आपकी। देखिए, जितना ज़्यादा अच्छा बकरी का दूध पिएंगे, उसके अलावा कोई फार्मूला काम नहीं करेगा। बकरा जब भी बच्चा पैदा होता है, मैंने हमेशा बताया, गुड़ का एक तस्बीह के दाने के बराबर गुड़ उसके मुंह में उतारें, 1-2 ड्रॉप जो है वो उसके अपना सरसों के तेल के उतार दें, ताकि उनका जो है गला वगैरह सब साफ़ हो जाए। इसके साथ साथ जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, मैंने हमेशा बताया आपको, विडेलिन सिरप ला के रखें जब बच्चे की डिलीवरी हो बकरी की। विडेलिन सिरप, प्रोफिन सिरप, एंटामिजोल, ये सारी आपके पास सिरप्स होने चाहिए, क्योंकि उस वक्त जो है ना आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। ख़ास तौर से विडेलिन सिरप जो होता है वो अगर बच्चा कमज़ोर है आपका तो उसको 2 सीसी आप सुबह शाम पिला सकते हैं। अगर कोई बच्चा कमज़ोर पैदा होता है, बहुत से बच्चे होते हैं जो खड़े नहीं हो पाते, कमज़ोर होते हैं, 4-5 दिन गुजर जाते हैं, तो उनको आप विडेलिन सिरप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर बकरी मर गई है डिलीवरी के दरमियान, या बकरी जो है वो बकरी के बगैर आप बच्चा लेके आ गए हैं अब, तो बकरी के बच्चे को हमेशा याद रखें, लैक्टोजन 1 सबसे अच्छा दूध है जो मेजस लगता है सूट करा उसको। सही है, जितने औंस पानी लेना उस हिसाब से ले लें दूध। और जो है हर 6 घंटे बाद उसको जो है 1 फीडर कम से कम पिलाएं, और ज़्यादा ना करें। सही है, और छोटी उम्र से ही ना बकरी के बच्चों को हल्का फुल्का कुछ खाने को देना शुरू कर दें। छिलका हो गया, लूसन हो गया, ताकि 15-20 दिन के या वो तो रखना शुरू कर दें, ताकि उनको आदत हो जाए। वैसे ही आदत ज़्यादातर जब पड़ती है जब उनके साथ बड़े बकरे मौजूद होते हैं। सही है, तो ये कुछ चीज़ें हैं बच्चों के बारे में जो आपको ख्याल रखनी पड़ेंगी। बुखार का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा, उनके नज़ला, खांसी
इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को तो वैक्सीन भी लगाएंगे ना तो वो भी नुकसान दे जाती है। बहुत से डॉक्टर बोलते हैं वैक्सीन लगवा दें, लेकिन मुझे जो है ना वो पर्सनली छोटे बच्चों को वैक्सीन करवाना पसंद नहीं है, क्योंकि जो वो माँ की जो खीस होती है ना, पहली बार जो दूध निकलता है, वो खीस से अच्छी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि उसमें जितने मिनरल्स होते हैं, जितने विटामिन अल्लाह ताला ने दिए हैं कुदरती, सबसे बेस्ट वही हैं। तो अगर आपने वो पिला दी तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि जब अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मामला आ जाते हैं जहाँ पे बच्चा आपका जो है गिर रहा है, उठा नहीं जा रहा, बुखार में बहुत ज़्यादा आ गया, मोशन में आ गया, तो एंटामिज़ोल सिरप देना है आपने। ये सारी चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं बच्चे के साथ। 2 सीसी सिरप एंटामिज़ोल दे दें सुबह शाम, अगर मोशन में बच्चा है आपका। अच्छा याद रखिएगा, सर्दी के मोशन जो होते हैं बच्चों में वो ग्रीन कलर के होते हैं। इसका मकसद है बच्चे को मोशन नहीं लगे, उसको सर्दी लगी है। समझ रहे हैं बात को? थोड़ा सा मेरी बात को समझिएगा जिस तरह मैं समझाना चाह रहा हूँ। और अगर बच्चों को जो है वो आपका अल्लाह भला करे नॉर्मल मोशन हो रहा है तो उसका मतलब उनको मोशन हुआ है, तो आपने जो है मोशन की दवाई देनी है। और ताकत के लिए जो है आपने विटामिन सिरप ला के रख लेना है, और वो देना सुबह शाम। इंशाल्लाह आपके बच्चे बिल्कुल ठीक रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह इसी अच्छी वीडियो में। हम आपके हैदर अली शाह की डिवाइन गोट। अल्लाह हाफिज़।